बाकायदे लोग भेजते हैं, पैसे देते हैं और उनको बदअमनी फैलाते हैं वहाँ पर ही। जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही जिम्मेदारी अल्लाह अपने बंदों को डालता है। आपस में लड़ाते रहो, इनके ऊपर राज करते रहो। हर चीज़ इन्होंने देश की बेच दी कि जब शर्म और हया चली जाए तो जो चाहे करते फिरो। इन्हें सिर्फ कुछ चीज़ चाहिए, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान की ज़िंदगी जो है, कामयाबी असल जो है वो इस्लाम के मानने में है। हर मजहब वाले को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है। कर्नाटका में तूल पकड़ा है हिजाब का मामला। वहाँ कुछ छात्राओं को, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पे स्कूल में एंट्री नहीं दे रहे हैं और लगातार कुछ भगवाधारी आके उनके सामने जय श्री राम के भी नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ मौलाना जी हैं, हम उनसे बात करेंगे पूरे मामले को लेके कि क्या मुस्लिम समुदाय को हिजाब पहनने के बाद किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्थान में जाने से रोका जा सकता है। क्या ये संविधान पे खतरा है, क्या संविधान पे हमला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कोई बयान जारी नहीं करते हैं, जबकि वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मौलाना जी, आपको क्या लगता है कि हिजाब पहनने के बाद मुस्लिम छात्राओं को बैन किया जाता है, रोका जाता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उसकी वजह क्या है, क्यों रोकते हैं? उससे कोई नुकसान तो है नहीं। हिजाब जो पहनते हैं उससे कोई नुकसान तो है नहीं। क्लास में पहले से बैठ रही थी। बिल्कुल, ये तो बाकायदा एक साजिश के तहत जो है ये चीज़ चलाई गई है। कुछ छात्राएं जो पहले हिजाब में जाती थी, पहले से जाती थी, पहले से किसी ने नहीं कहा, लेकिन चूँकि इलेक्शन का वक्त है और टाइम है और इन किसी पार्टी का काम ये है कि हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, तभी ये अपने जैसे अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसी पर बना रहे हैं। आपस में लड़ाते रहो, इनके ऊपर राज करते रहो। हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने देश को जो जहाँ पहुँचा दिया सब जानते हैं। हर चीज़ इन्होंने देश की बेच दी। अब इनके पास कोई मुद्दत है ही नहीं इलेक्शन जीतने के लिए कि भाई कोई इन्होंने अच्छा काम किया हो। अच्छा, ये नहीं कि मुसलमानों के लिए नहीं किया, इन्होंने काम ना हिंदू के लिए किया है ना मुसलमानों के लिए किया है। ये इन्हें सिर्फ कुछ चीज़ चाहिए, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन के लिए। नहीं, शुरू से इनकी पॉलिसी है, इन्हें इनके अंदर दूरी पैदा कर दो, आपस में रहे नहीं। हर चीज़ बेच दी इन्होंने, हर चीज़ को बेचते चले जा रहे हैं। रेल को बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया, बैंकों को बेच दिया, और क्या करेंगे। और बाहर जिन्होंने कौन कौन भागे पैसे लेकर, सब इनका हाथ है, सब पता है इनको कौन जा रहा है कौन जा रहा है। उनके इनसे मिल गए हैं वो। ये देश को लूट रहे हैं। पहले जैसे गुलामी में था मुल्क जो है, उसी तरीके से अब हिंदुस्तान ही में कुछ लोगों के गुलाम बना देना चाहते हैं, इस इख्तलाफ पैदा करके। जब मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम छात्रों के लिए हिजाब कितना ज़रूरी है, जबकि प्रशासन कहती है कि स्कूल है, वहाँ का एक ड्रेस कोड है, तो हिजाब क्यों ज़रूरी है मुस्लिम महिलाओं के लिए? देखिए, जब कानून बनाया गया उन्हें पता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो कौमें रहती है, एक मुसलमान एक हिंदू। तो जब कानून बनाया गया तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखता है, भाई हम ऐसा कानून बनाएं जो इनके भी मुवाफिक हो, इनके भी मुवाफिक हो। इस कानून अपने एक कुछ को देकर बना दिया। पर्दा इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है, पर्दा इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ है, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, पर्दा फ़र्ज़ है। ये इन्हें इससे मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ इख्तलाफ पैदा करना है। पहले से भी चल रहा था वहाँ पर और बहुत सी जगह चल रहा था, लेकिन अब आकर के इन्होंने जो है ताकि इनके अंदर दूरी पैदा हो जाए, इख्तलाफात पैदा हो जाएं, आपस में झगड़ा फसाद हो और हमारा उसमें जो है फ़ायदा हो। इन्हें से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू को फ़ायदा हो। ये हिंदू भी नहीं है पूरी तरीके से, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, हुकूमत चाहिए। जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू हैं, वो कहते हैं कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं पे थोपा जाता है, कि वो उनको ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इस्लाम, देखिए, औरत का मायने क्या है? किसी भी लोगों में देख लें, औरत का मतलब है छुपाना। औरत का मतलब भी जो है मायना जो है, औरत क्यों कहते हैं औरत हो, जो भी औरत है। अच्छा, ये नहीं पहले से, आप साहब 30-35 साल पहले चले जाओ, हिंदू के यहाँ पर्दा था। उनके यहाँ जो नई शादी होती थी, लड़कियाँ जाती थी, डोली में बैठ के बाकायदा पर्दा गिराया जाता था और उसको डोली को जो उठाते थे वो इधर उधर मुँह कर लेते थे जब तक लड़की बैठ ना जाए। लड़की बैठ गई, हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, तब पर्दा गिरा दिया, फिर वो डोली को उठा के चलते थे वो। तो पर्दा तो उनके यहाँ भी था। अब वो और ये कहते हैं हमें थोपा नहीं है, जिसके अंदर जब वो है एक वो है अरबी का वो कि जब शर्म और हया चली जाए तो जो चाहे करते फिरो। अब बहुत सी मुसलमान औरतें हैं जो नहीं मानती, वो ये आखिर का मसला है, वो भुगतेंगी उसे। लेकिन जो कर रही हैं पर्दा, कोई थोपता नहीं है। अगर ऐसे थोपा जाता तो कौन मानता है? कोई नहीं मानता। कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट ज़बरदस्ती दिखा दे तो दिखा दें, किसी को तैयार करके, जैसे बहुत सारी चीज़ों को गलत तरीके से लोगों को तैयार करते हैं, फिर मुसलमानों को, और उन्हीं को फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़बरदस्ती ऐसी कि कुछ औरतों को चुन लें, कहते साहब हमें तो ज़बरदस्ती हमें पर्दा करने के लिए कहा जा रहा है, उस बात अलग है। लेकिन मुसलमान जो है
वो किसी के ऊपर चूंकि फ़र्ज है, जिस इंसान के अंदर इस मजहबियत है वो समझता है कि और समझती है कि मुझे पर्दा करना है, पर्दा करना मेरे पर फ़र्ज़ है। अच्छा, कुछ टीवी चैनल्स हैं वो लगातार मुस्लिम जानकार जो हैं वो बिठाते हैं टीवी चैनलों पे और उनसे डिबेट करवाते हैं, तो वहाँ वो मुस्लिम कितने जानकार हैं वो कहते हैं कि कोई हिजाब ज़रूरी नहीं है, जबकि मुस्लिम के जानकार कह के बिठाए जाते हैं उनको चैनलों पे और वो कहते हैं कि हिजाब ज़रूरी नहीं, मुसलमान अगर ड्रेस कोड है तो पहनना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा है, जिनको बैठाते हैं पहले बात तो है उनको इतनी मालूमात नहीं होती, और दूसरी चीज़ ये है वो उन्हीं लोगों को बुलाते हैं उस पर अपने चैनलों पर जो उनके हमनामा हो, उनके हम ख्याल हों। किसी अच्छा आलिम बुला के देखें जो उनका, तब पता चलेगा कि अच्छा अब उनमें से अगर कोई बात सही कहता है तो फ़ौरन उनके ऊपर से वो कैमरा हटा देते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं और उस बात को अधूरी छोड़ देते हैं, पूरी बात उनकी होने नहीं देते हो। अच्छा, मैं एक साल आज सॉल्व करूँगा आपसे सवाल कि अगर कॉलेज प्रशासन या स्कूल के प्रशासन कहते हैं कि हिजाब में मत आइए, जो ड्रेस कोड है उसमें आइए, तो क्या आपत्ति होनी चाहिए मुस्लिम समुदाय को? देखिए, असल में इस्लाम मज़हब जो है ना, वो एक तो है कि हम इस्लाम के अंदर किसी को ज़बरदस्ती दाखिल नहीं कर सकते। जो इस्लाम को पसंद करे और वो इस्लाम में दाखिल हो, इस्लाम के अंदर अच्छाई देखे, लेकिन जब इस्लाम के अंदर जब आ गया हो, मुसलमान जब हो गया, तब उसको पक्का सच्चा मुसलमान और मोमिन होने के लिए इस्लाम के तमाम कवानीन को मानना ज़रूरी है। जो नहीं अभी इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया है उन पर नहीं है, लेकिन जो मुसलमान जो हो गए हैं उनके ऊपर जो है इस्लाम ने जो जो भी ज़िंदगी के गुजारने के ज़ाब्ते तरीक़े बनाए हैं उनको वो अपनाएगा तो मुसलमान जो है यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में कामयाब होगा, और जो उनको नहीं अपनाएगा तो उतना दुनिया में कामयाब हो सकता है ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। इस इंसान की ज़िंदगी जो है कामयाबी असल जो है वो इस्लाम के मानने में है। इस खाली मुसलमानों को नहीं, पूरी इंसानियत उनकी असल कामयाबी जो है इस्लाम अल्लाह ताला को मानने में है और उसके जो अहकाम हैं उनको मानने में है। अब हमें जो दुनिया में जो देख रहे हैं हमें दिख रहा है बहुत से लोग जो हैं मुसलमान नहीं हैं, बहुत उस फ़ायदे में हैं। इन दुनिया की जो सहूलियात हैं इनसे पैसों से या सहूलत तो खरीद सकते हैं, लेकिन दिल का इत्मीनान नहीं खरीद सकते। किसी से पूछ लो, जितने बड़े बड़े मालदार सब परेशान हैं, और परेशान वो नहीं है जो अल्लाह को मानता हो, और इसलिए कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सादगी है और इस्लाम किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं देता जो इंसान के लिए जिस पर अमल करना मुश्किल हो। अल्लाह ताला ने खुद कहा कुरान शरीफ में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितनी इंसान बर्दाश्त कर सकता है उतनी ही जिम्मेदारी अल्लाह अपने बंदों को डालता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा मौलाना साहब कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, इस्लामिक शरिया से नहीं चलेगा। संविधान चलेगा, हम कब कहते हैं आप संविधान मत चलो, संविधान चलो, लेकिन संविधान को कानून को जो बनाया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। आपने तो उस कानून की सूरत बिगाड़ दी, कितने कानून को आपने तोड़ के फेंक दिया, खुद अमल नहीं करते वो संविधान पर। तो हम नहीं कहते, इस्लाम के संविधान के अंदर खुद उसने जो बनाया है कानून, उसके अंदर मुसलमानों को जो है इजाज़त दी है कि आप अपने मजहब के एतबार से ज़िंदगी गुजारेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इस बात कोई नहीं, हम भी नहीं कहते। जो संविधान है उसके मुताबिक चलें, और उसमें कहीं भी नहीं है हर मजहब रख के रहने वाला, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, हर मजहब वाले को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, चलने दो। जब से हिजाब का मामला आया उसके बाद लगातार जो भगवाधारी हैं, कुछ हिंदू संगठन हैं, वो लगातार छात्राओं के सामने भगवाधारी पहन के आते हैं, जय श्री राम के नारे करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सब इनकी सपोर्ट हासिल है। वो भगवान, आपने शायद वीडियो देखा होगा, एक वीडियो आया था कि वो अपनी पगड़ियों को जमा करने की जगह खुदा कर, और वो जो है उसमें जो लड़की जो जा रही थी पेपर जमा करने, उसको जो घेर रहे थे, उसके अंदर खुद कहती है कि वहाँ के स्कूल के या कॉलेज के तलबा बहुत कम थे, सब लोग बाहर के थे, बाकायदे लोग भेजते हैं, पैसे देते हैं और उनको बदअमनी फैलाते हैं वहाँ पर। ही देश के प्रधानमंत्री पे क्या कहेंगे जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? वो तो दुनिया कहती है सबसे बड़ा झूठा है। उसने जो चीज़ होती नहीं है उसका ऐलान कर देते हैं, जो चीज़ हो रही है उसको छुपा होनी चाहिए उसको करते नहीं है, सबसे बड़ा झूठा है। असल तो बीमारी उसकी फैलाई हुई है। जो अहम जो आदमी होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई आदमी इधर जा रहा है तो उसको समझाए भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो खुद बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये हमारे साथ मौलाना साहब से जो लगातार हिजाब पे हो या फिर मुस्लिम समुदाय पर जो अत्याचार हो रहा है उनके लिए बात की, और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मतलब हिंदू मुस्लिम सबको साथ चलने वाला, लेकिन अभी तक कर्नाटका के हिजाब वाले मामले पे कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी बयान नहीं है, और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल ले लीजिए, विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए, इनको बढ़ावा मिलता है। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद।
आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।